आज 3-4 टॉपिक पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं बाल विकास की प्रकृति। बाल विकास की क्या देखना है? प्रकृति या उसका नेचर कैसा होता है। ठीक है, बाल विकास का नेचर कैसा होता है। ठीक, पहले तो समझते हैं कि ये बाल विकास की प्रकृति या नेचर शब्द से आशय क्या है। इधर लिखना नहीं शारदा, ठीक, पहले याद करना, फिर आप देखते रहिए, उसके बाद लिखता है जो करना करिए। ठीक है, बाल विकास की प्रकृति कहने का मतलब है कि जो सीडीपी या बाल विकास है, क्या वह कला है, आर्ट, या फिर वह विज्ञान है, या फिर यह क्या है, आपका सामाजिक विज्ञान है। ठीक है, बाल विकास की प्रकृति का कहने का मतलब है बाल विकास को हम कला कह सकते हैं कि विज्ञान कह सकते हैं कि आपका सामाजिक विज्ञान कह सकते हैं। अब आप ये तीनों विषय पढ़े हुए हैं पहले से। विज्ञान क्या होता है, कला क्या होता है, आपका सामाजिक विज्ञान क्या होता है। ठीक, तो जैसे कला या आर्ट की बात जब आती है, किसकी? कला या आर्ट की जब बात आती है, तो कला या आर्ट किसे कहते हैं? तो कला या आर्ट जो है एक ऐसा आयाम है जिसे हम अभ्यास के माध्यम से क्या कर सकते हैं, निखार उस पे ला सकते हैं। यानी कि कला मतलब कला एक ऐसी विधा है जिसको आप बार बार प्रैक्टिस करते जाओगे तो उसमें निपुणता या निखार आ जाता है। तो फिर बाल विकास कला कैसे में हुआ? तो बाल विकास में आप देखे होंगे कि एक बालक जो है जब वो ऐसे भगवान कृष्ण जैसे सेलते रहता है तो धीरे धीरे वो चीजों को पकड़ के जब उठने का प्रयास करता है तो एक बार कभी भदाक से ऐसे पीछे तरफ मुड़ भर्रा गिर गया, कभी जो आपका पेट भर्रा गिर गया, कभी ऐसे गिर गया, कभी ऐसे गिर गया, होता है ना। लेकिन धीरे धीरे जब वो प्रैक्टिस करता है तो अपने ही पैर पर खड़ा होना सीख जाता है। शुरू में जो है आपका उसको 3 चक्का वाला गाड़ी आप ही चलाए होगे तो ऐसे धीरे चलते रहता है, फिर आपका जोर से जब चलाने का कोशिश किया होगा तो गाड़ी आगे निकल गया होगा, अपने से नीचे जमाग से गिर गया होगा। तो लेकिन ये बार बार होता है क्या? नहीं होता। तो यानी कि आप कह सकते हो कि बाल विकास की प्रकृति कैसी होती है, कला जैसी या आर्ट जैसी होती है। उसमें जो सारी चीजें हैं, जैसे आप मैथ्स बनाते रहते हैं, आप शुरू दिन जब आए होंगे मैथ्स पढ़े होंगे तो आपको फटाक से आपका n प्लस एन 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 जो दिया होगा वो आपका नहीं बना होगा। लेकिन आप 2-4 क्वेश्चन को देखे होंगे, उसके पश्चात वो क्वेश्चन आपसे क्या हुआ होगा, बनने लग गया होगा, है ना। इसका मतलब यह है कि आप प्रयासों से किसी भी चीज को क्या कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। इसलिए बाल विकास की प्रकृति को आप कला कह सकते हो। ठीक, अब दूसरा है बाल विकास विज्ञान है। देखिए, मनोवैज्ञानिकों का 3 वर्ग है, अलग अलग हिस्सों में बटा है। कुछ मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि बाल विकास क्या है, कला है। क्यों कला है? क्योंकि इसे हम प्रयासों से या अभ्यास से क्या कर सकते हैं, निखार कर सकते हैं, निपुणता को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा वर्ग बोलता है कि बाल विकास क्या है, विज्ञान है, साइंस है। तो पहले ये तो जानो कि आखिर विज्ञान क्या होता है। तो विज्ञान में आपको क्या मिलते हैं, सिद्धांत मिलते हैं। क्या मिलते हैं? जैसे न्यूटन ने एक सिद्धांत दिया, कोई वस्तु को आप यदि ऊपर की ओर फेंकते हो तो वो नीचे भदाक से गिरेगा ही 100%। ये कौन बोलता है? आपका न्यूटन बोलता है। तो विज्ञान में क्या मिलता है, सिद्धांत मिलता है। अभी कुछ समय बाद हम बाल विकास में पढ़ेंगे कि विकास जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। यानी कि बाल विकास में भी आपको क्या मिलेंगे, सिद्धांत मिलेंगे। अभी आप आगे पढ़ोगे इसमें आपका बाल विकास में अनुपात का सिद्धांत या आप पढ़ोगे समान प्रतिमान का सिद्धांत। यानी कि बाल विकास में भी आपको क्या दिखेगा, सिद्धांत दिखेगा। लेकिन विज्ञान के सिद्धांत को आप प्रयोग के माध्यम से सिद्ध भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो? सिद्ध। जैसे न्यूटन ने बोल दिया कि
पेड़ से यदि सेब गिरता है तो नीचे की ओर गिरता है। यह सिद्धांत पेल दिया कौन? आपका न्यूटन। अब आप बिहान दिन गए, एक पत्थर मारे आमा को, आमा भदाक से कहां गिरा? नीचे। आपने प्रयोग से क्या कर लिया? सिद्ध कर लिया। या फिर अभी चश्मा गिरा के देखो, कहां गिरेगा? नीचे, ऊपर की ओर नहीं जाएगा। तो उसी प्रकार सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, हमने सिद्धांत दिया। किसमें? बाल विकास में। अब देखिए, आप एक बच्चा को लेंगे जिस बच्चा का शारीरिक विकास होना है या शारीरिक विकास हो रहा है, तो उस बच्चा का सबसे पहले ये पूरा हाथ, बच्चा को आप इमेजिन करो, बच्चा सो रहा है। किस पे? बिस्तर पे। नींद खुली, अब वो खेलने का विचार कर रहा है। अब वो क्या करेगा? अपने पैर को, पैर की जो उंगलियां हैं उसको जो है चूसने का प्रयास करता है, और इसलिए दोनों पैर को एक साथ उठाता है। अभी उसके में इतना ताकत नहीं है एक पैर को ऐसे करके उठा सके। थोड़ा देखना मतलब ठीक ना, प्रयोग यहां भी हो जाएगा एक तो, है ना। यदि आप सीट ज्यादा पास बैठेंगे तो खतरा है। तो एक साथ पूरे पैर को क्या करता है? वो उठाता है। ऐसा नहीं करता कि अभी वो शुरू में आपका उंगलियों को ऐसे करके नहीं नचा सकता है। जैसे आप उंगलियों को कैसे भी नचा सकते हैं, कैसे भी कर सकते, मोड़ तड़ोड़ सकते हैं। सबसे पहले वो दोनों पैर को ऐसे एक साथ उठाएगा। देख लेना, बालक जो है जब भी बिस्तर में खेलते रहेगा, दोनों पैर एक साथ ऊपर करता है। कभी देखे होगे? यह होगा तो देखना, मतलब भविष्य में। ठीक, बस तो यही सपना है, जल्दी से आपका टीचर बनूं, उसके बाद मन मुताबिक शादी करूंगा, ऐसे करके, है ना। क्या है दोस्त, खोजे इसने काट थी। ठीक, तो अब बालक जो है एक साथ करता है। अब उसके बाद जैसे ही उसको आना जाना शुरू हो जाएगा, एक पैर को क्या करेगा? अब उठाना शुरू करेगा। अभी तक दोनों पैर को क्या कर रहा था? एक साथ कर रहा था। अभी उसका जो यहां वाला पोर्शन है अपने हिसाब से नहीं मुड़ रहा है। ठीक, तो ये वाला चीज एकदम क्या है? सामान्य है। लेकिन आप अपने जो जोड़ हैं, जोड़ को तभी आप कर सकते हो जब आप में क्या हो जाएगा? धीरे से उन चीजों को आप सीख जाओगे। तो हमने पहले सामान्य देखा, सामान्य से चीजें क्या हुई? विशिष्ट हुई। अब विज्ञान की तीसरी खास बात यह होती है कि यह विज्ञान जो है यूनिवर्सल होता है। क्या होता है? यूनिवर्सल कहने का मतलब है कि यदि पेड़ से सेब यहां पर गिर रहा है नीचे की ओर, तो यह चीज पूरे विश्व में, पूरे पृथ्वी पर हर जगह कहां पर गिरेगा? नीचे की ओर गिरेगा। तो बाल विकास में भी तो ऐसा होता है। अब मैं टीचर हूं तो पहले विशिष्ट काम थोड़ी कर लूंगा। मैं भी तो अपने बचपन में पहले क्या किया होगा? सामान्य काम किया होगा। सामान्य से क्या गया होगा? विशिष्ट। जैसे आपके में विकास आप देखते हो केंद्र से कहां होता है? परिधि। या फिर आप देखे हो विकास कहां से होगा? सिर से पैर की ओर होगा। तो ये थोड़ी देखेगा कि ये जो है इसका रंग सफेद है तो इसका विकास पहले पैर को कर देता हूं, ये जो है आपका काला है इसका पहले हाथ को पूरा बढ़ा देता हूं। ऐसे होता है क्या? नहीं होता है। तो आप विज्ञान बाल विकास में भी विज्ञान के स्वरूप को क्या करते हो? प्रतीत करते हो। इसलिए बाल विकास क्या है? विज्ञान है। अब सामाजिक विज्ञान क्या होता है? सोशल साइंस। कई लोग हैं ना वर्ग 2 वाले, एसएसटी, सर हमको एसएसटी को करना है, बताओ एसएसटी क्या होता है? कौन कौन वाले बताओ? अभी कोई हाथ नहीं उठाएगा ना, वर्ग 2 समान है, हम सब मैथ साइंस वाले हैं करके हैं। सामाजिक विज्ञान कहने का मतलब है मुख्य रूप से हम इतिहास और भूगोल पढ़ते हैं, है ना। उसमें क्या पढ़ना होता है? इतिहास और भूगोल। इतिहास में क्या होती है? घटनाएं होती हैं। तो मनोविज्ञान में तो हमने घटनाएं देखा, किसी ने आत्मा का विज्ञान बोल दिया, किसी ने चेतना का विज्ञान बोल दिया, किसी ने जो है आपका क्या बोल दिया? मन या मस्तिष्क का विज्ञान बोल दिया, किसी ने क्या बोल दिया? व्यवहार का विज्ञान बोल दिया। तो जैसे जैसे आपका इतिहास विकसित हुआ है, वैसे वैसे आपका बाल विकास भी क्या हुआ है? विकसित हुआ है। अब जैसे कि भूगोल होता है, भूगोल में पेड़ पौधे होते हैं, ये मत सोचना। भूगोल में क्या होती है? अवधारणाएं होती हैं। जैसे हिमालय की उत्पत्ति हुआ है। क्या हुआ है? हिमालय की उत्पत्ति। नदियां जो है आपका किसी पहाड़ से क्या हुई हैं? नीचे की ओर बही हैं और गड्ढा बनाई है, वहीं से आपका क्या बन गया है? नदियां बन गया है। अब बाल विकास का भी तो अपना कुछ न कुछ
उत्पत्ति हुआ है। जैसे जो मनोवैज्ञानिक हैं, उस मनोवैज्ञानिकों ने चीजों को क्या कर दिया, देखा, और उसको देखकर उसके लिए क्या बना दिया, आपका सिद्धांत बना दिया। जैसे हिमालय की उत्पत्ति है, हिमालय की उत्पत्ति जो है आपका कोवर के भूसन्नति सिद्धांत से हुआ है। उसी प्रकार से आप देखोगे थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है, जो आपने एक जो सिद्धांत सुना होगा आपने, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत। आप प्रयास करते हो, प्रयास करने के बाद कुछ समय क्या करते हो, भूल जाते हो। तो उसी प्रकार इसमें भी तो है, किसमें, आपके भूगोल में। तो आप ये भी कह सकते हो कि बाल विकास सामाजिक विज्ञान के भी गुण को अपने अंदर रखता है। इसका मतलब यह है कि बाल विकास की प्रकृति कला भी होती है, बाल विकास की प्रकृति विज्ञान भी होती है, और बाल विकास की प्रकृति सामाजिक विज्ञान भी होती है। किसी एक को आंसर नहीं लेना है। बाल विकास की प्रकृति कला भी होती है, बाल विकास की प्रकृति कुछ मायने में विज्ञान भी होती है, और बाल विकास की कुछ प्रकृति कुछ मायनों में क्या होती है, सामाजिक विज्ञान भी होती है। अब मान लीजिए एक बालक है, इस बालक का आपने विकास कर लिया, तो इस बालक का विकास किए होगे तो कुछ ना कुछ इस बालक में क्या आया होगा, परिवर्तन या चेंजेस आया होगा। किसके करने के बाद, विकास करने के बाद। तो जब बालक में चेंजेस आता है तो उस बालक में क्या चेंजेस आता है, क्या परिवर्तन नजर आता है, उसको जानने के लिए हम जो टॉपिक पढ़ते हैं उसे कहा जाता है विकास का स्वरूप। सिद्धांत नहीं, सिद्धांत बाद में पढ़ेंगे, क्या कहेंगे, विकास का स्वरूप। यानी कि विकास या परिवर्तन कैसे होता है, क्या परिवर्तन आता है, इसको देखने के लिए हमको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, विकास का स्वरूप। मान लीजिए विकास हो रहा है, तो विकास में सबसे पहली चीज क्या होगा बताइए। जैसे एक बालक को आपने देखा है, एक बालक का जन्म हुआ 9 माह बाद, जो है आपका सबसे पहले नर्स उसको आपका पानी में डुबा दी, उसके बाद उसका कार्य क्या परिवर्तन देखने को मिला बताइए। नहीं देखो बच्चे, जब अपने होंगे तभी समझ में आएगा क्या। चलिए, जब भी विकास होगा सबसे पहले पुरानी संरचना में बदलाव होगा। सबसे पहले क्या होगा, पुरानी संरचना में क्या होगा, बदलाव होगा। और पुरानी संरचना में बदलाव होगा तो दूसरा स्वरूप अपने को क्या दिखेगा, नई संरचना आएगी। भाई मान लीजिए पुरानी संरचना, दूध के दांत, 4 ठो आ जाते हैं दूध के दांत, उसके बाद कुछ दिन बाद झड़ जाते हैं, तो ये पुरानी संरचना में क्या हो गया, बदलाव हो गया। जब तक नई संरचना नहीं आएगा तो जीवन भर भोबला भोबली नहीं रहोगे। तो नई संरचना क्या होगा, निश्चित तौर पर आएगा। तो दूसरा स्वरूप क्या होगा, नई संरचना का विकास होगा। अब नई संरचना का विकास हुआ तो क्या होगा, जैसे मान लो आपने बालक का मुंडन करा लिया, ये पुरानी संरचना में क्या हो गया, बदलाव। फिर धीरे धीरे उसमें नई संरचना आए, तो क्या आज रात को तुम मुंडन कराए हो, बिहान दिन अक्का बड़का हो जाते का, धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो धीरे धीरे बढ़ रहा है मतलब क्या हुआ, बैला निरंतर नजनी, आकार में परिवर्तन। भाई आज छोटा सा बाल आया है, कल बड़ा होगा, दांत बड़ा होगा, ऐसे होता है ना। तो तीसरा क्या होगा, आकार में परिवर्तन। और चौथी चीज आप याद रखिएगा, अनुपात में वृद्धि, इंक्रीज इन रेशियो। ये 4 चीजों को आपको याद रखना है। जब भी विकास होगा तो उस विकास के स्वरूप में 4 चीजें आपको परिलक्षित होंगी। सबसे पहले पुरानी संरचना में क्या होगा, बदलाव होगा। यानी कि जो जन्म के समय में आए बाएं जो है बाल वगैरह मिले हैं, कभी यहां पर ऐसे निकला रहता है, कहीं यहां पूरा खाली रहता है, ये पुरानी संरचना को हटाओगे तो क्या आएगी, नई संरचना आएगी।
नई संरचना आएगी तो उसके आकार में क्या होगा? परिवर्तन होगा, और आकार में परिवर्तन होगा तो अनुपात में क्या होगी? वृद्धि। अनुपात में वृद्धि कहने का मतलब है जैसे ये बालक अभी 6 माह का है। कितने माह का है? 6 माह का। आपने इसमें क्या करा दिया? मुंडन करा दिया। उसके बाद ये पूरा देखिए, इसका बाल चातर एकदम साफ। धीरे धीरे इसमें क्या आ रहा है? तो क्या इसके शरीर के केवल बाल बढ़ेंगे? जैसे जैसे आयु बढ़ते जाएगा, इसके बाल के साथ साथ इसके शरीर के और अंगों का क्या होते जाएगा? विकास होते जाएगा। यानी कि हर चीज एक अनुपात में होगा। उसी को क्या कहा गया है? अनुपात में वृद्धि कहा गया है। तो ये 4 चीजें आपको दिखेंगे किसमें? विकास में। और अनुपात में परिवर्तन कैसा होता है बोलेगा तो हमेशा याद रखिएगा, अनुपात में परिवर्तन सकारात्मक या पॉजिटिव होगा। कैसे? आज तुम्हारा मान लीजिए हाथ इतना बड़ा है तो कल होकर ऐसे होगा, ऐसे नहीं हो जाएगा। और ठीक, तो अनुपात में हमेशा कैसा होता है? सकारात्मक वृद्धि होता है। क्लियर है? स्वरूप। तो सबसे पहले देखा हमने प्रकृति, फिर दूसरा क्या देखा? स्वरूप। अब देखिए विकास हो रहा है। तो जब भी आप विकास करते हैं, जैसे अभी भी कई लोग क्लास आ रहे हैं, ठीक, उसके बाद जैसे 1-2 लोग मुझे नहीं दे रहे, जो कल आए थे वो 1-2 लोग आज मुझे नहीं दिख रहे हैं, यानी कि उनके जीवन में कुछ ना कुछ क्या होगा? बाधा आया होगा, है ना? तो जब जब आप विकास करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं, आपकी आसपास की चीजें आपको रोकने का क्या करती हैं? प्रयास करती हैं। वो सारी चीजें जो विकास में बाधक हैं, वो सारी चीजें जो विकास को प्रभावित करती हैं, विकास को रोकने का प्रयास करती हैं, उसी को कहा जाता है विकास को प्रभावित करने वाले कारक। अब ये जो कारक हैं 2 प्रकार के होते हैं। फैक्टर्स आपको कितने प्रकार के दिखेंगे? 2 प्रकार के दिखेंगे। ठीक, जैसे मान लीजिए एक फैक्टर्स जो आपके विकास को क्या कर रहा है? प्रभावित कर रहा है, और वो फैक्टर है आपका शिक्षक। मान लीजिए आपका शिक्षक आपके विकास को क्या कर रहा है? प्रभावित कर रहा है। ठीक, अब यह शिक्षक जो है 2 प्रकार का होगा। कितने प्रकार का? 2 प्रकार के शिक्षक आपको मिलेंगे। एक शिक्षक जो आपको क्या मिलेगा? सकारात्मक मिलेगा। एक शिक्षक जो है आपको क्या मिलेगा? नकारात्मक मिलेगा। सकारात्मक और नकारात्मक। कैसे सकारात्मक? मान लीजिए आपको वो सुबह 8 बजे क्लास बुलाया है और खुद जो है आपका 8:45 बजे आ रहा है। कितने बजे आ रहा है? 8:45 बजे आ रहा है। तो आप बैठे बैठे 45 मिनट क्या हो गए? पूरा बोर। अगर खाली इंसान अगर बैठा हुआ है 45 मिनट, आधे घंटे तक, तो उसके दिमाग में भारी निगेटिविटी आएगा, नकारात्मकता आएगा। आप जब बैठे रहते हैं तो पढ़ने की जो सारी इच्छाएं हैं वो क्या हो जाती है? खत्म या समाप्त हो जाती है। तो आपने 45 में बैठा और उसके बाद जो है वो आया और 15 मिनट पढ़ा के क्या करा? चला गया। तो आपके दिमाग में आया कि 45 मिनट तक आप बैठे रहोगे तो वहां पर कंसंट्रेट होके आप जो है दूसरा विषय नहीं पढ़ सकते। तो आप जो है 45 में नहीं बैठ सकते। तो आप यहां पर भूगोल पढ़ने आए थे और यहां पर आपका दिमाग खराब हो गया। ठीक, कितने मिनट तक? 45 मिनट तक। जो थोड़ा बहुत आप जो कल पढ़े थे वो भी क्या हो गया? आपसे भूल गया। तो ये जो टीचर था आपके लिए कैसा साबित हुआ? नकारात्मक साबित हुआ। वहीं पर मान लीजिए वो टीचर करेक्ट 8 बजे आ गया, जो आप पढ़ने आए हो वो चीज को पढ़ा के याद करा के आपको क्या किया? चला गया। यानी कि यहां पर टीचर का रोल कैसा था? सकारात्मक था, और यहां पर रोल कैसा था उसका? नकारात्मक था। या फिर चलिए आपको विकास करने के लिए डॉक्टर ने खाना खाने बोला है। क्या बोला है? खाना खाने। अब ये पोषण या न्यूट्रिशन भी कितने प्रकार का होगा? 2 प्रकार का होगा। आपका उद्देश्य है पेट भरना। क्या करना? पेट भरना। अब आहार या पोषण किसको बोलोगे? भोजन को बोलोगे। कुछ ना कुछ खाने को बोलोगे पोषण या आहार।
तो मान लीजिए आपको डॉक्टर ने सलाह दिया कि आपका शरीर का विकास नहीं हुआ है, आपको जो है अच्छा पौष्टिक आहार लेना चाहिए। आप ठहरे जन्मजात अलाल, सुबह से आपको डॉक्टर ने बोला था अंकुरित चना भिगा के जो है आपको खाना है, अंकुरित करना है, लेकिन आपसे बिस्तर को छोड़ा नहीं जा रहा है रात को उसको फुलाने के लिए। आप जो है रात को मस्त ढलन के सो गए, ठीक, एकदम बिंदास, लात तान के सुबह उठे, लेना चिंटू ठेला में खा लूंगा। और उसके बाद आपके पापा ने पैसा भेजा था, यहां पर आप पेल के समोसा खा दिए। बिहान दिन जो है आपको पकड़ लिया, क्या वो समझ रहे हो ना, ठीक, आपका जो पूरा दिन था वो कहां के बीता, आपका बाथरूम में ही बीता। तो जहां पर आपका विकास होना था, किससे, आहार से, आपने जो है उसको नकारात्मक वे में ले लिया, तो यही आहार आपके लिए क्या बन गया, नकारात्मक या प्रभावित करने वाले कारक। अभी आपका विकास नहीं हुआ है, डॉक्टर ने सलाह दिया ब्रॉनविटा खाना है, आप जो है ब्रॉनविटा टाइम टू टाइम दूध के साथ खाने लगे। आज इतनी बड़ी थी, कल जो है ये चंपू हो गई, मान लो इतनी बड़ी, ठीक है। तो आप ये चीज कैसा किया, आपको सकारात्मक किया। कहने का मतलब ये है कि जो प्रभावित करने वाले कारक है वो तभी प्रभावित करेगा जब आप उसे नकारात्मक रूप में लोगे। किस रूप में लोगे, नकारात्मक। यदि वो सही टाइम पर सकारात्मक रूप से लिया जा रहा है तो वो आपके विकास को प्रभावित नहीं करेगा, बल्कि आपके विकास को क्या करेगा, प्रोत्साहित करेगा। यानी कि जो कारक आपको प्रभावित करता है वही कारक आपको क्या करता है, प्रोत्साहित करता है। जैसे आपको पढ़ना है सिलेबस, आपके सहायक शिक्षक भर्ती में आपको क्या दिया है, सिलेबस दिया है, ये पढ़ना है, ये पढ़ने से आपका क्या होगा, प्रश्न आएगा। आप शिक्षक भर्ती में आपका सहायक शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, मैं जो है आपका कुछ ज्यादा ही सीडीवी पढ़ के आ गया और वर्ग 1 का ज्ञान पहले पढ़ा हूं, है ना। आपके सिलेबस में क्या है, सहायक शिक्षक का है, और मैं किसका दे रहा हूं, आपका लेक्चरर का। तो ये सामग्री काम आएगा क्या, नहीं आएगा। जहां पर ये आपको प्रोत्साहित करना चाहिए था वहां पर आपको क्या करेगा, प्रभावित करेगा। क्लियर है, प्रभावित और प्रोत्साहित फैक्टर्स वही हैं, लेकिन गलत तरीके से मिला तो क्या करेगा, प्रभावित करेगा, और सही तरीके से मिला तो क्या करेगा, प्रोत्साहित करेगा। तो प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहला कारक है आहार या पोषण। सबसे पहला कारक क्या होता है, आहार या पोषण कारक होता है, जो विकास को क्या करता है, प्रभावित करता है। कैसे प्रभावित करेगा, पोषण मतलब क्या होता है, भोजन होता है। क्या होता है, भोजन। तो क्या सभी भोजन को अपन पोषण कह देंगे, नहीं कहेंगे। ऐसा भोजन जो आपको सही समय पर मिले, ऐसा भोजन जो आपको सही समय पर मिले, ऐसा भोजन जो आपके लिए क्या हो, ताजा हो, ऐसा भोजन जो आपको साफ सुथरा वातावरण में प्राप्त हो, ऐसा भोजन जो आपको प्रोटीन और विटामिन के साथ मिले। किसके साथ मिले, प्रोटीन और विटामिन के साथ मिले। ऐसा भोजन जिसे आप पचाने के लिए योग और क्या करो, व्यायाम करो। इस प्रकार के भोजन को ही क्या कहा जाता है, पोषण कहा जाता है। आप ये भी याद रखना, पोषण में दो चीज आप मैंडेटरी है शामिल करना, एक वातावरण और दूसरा योग या व्यायाम। चलिए मान लीजिए आपको आपकी मम्मी ने जो है पालक, दाल, चावल, सब्जी, रोटी, ये आपका मस्त राजस्थानी थाली बना के दे दिया आपको, ठीक, ओके। यानी कि ये ताजा भी है, आपके पेट के लायक है, आपको पसंद भी है, आपको जो है भरपूर मात्रा में मिल रहा है, ओके। लेकिन जहां पर आपको खाने के लिए दिया है वहां से बगल में गोबर गोबर बरसा रहा है। तो आप बताओ मेरे को, ये पोषण कुछ काम का होगा? आप एक बार नाक कैसे बंद करोगे, फिर ऐसे ढकेलोगे, फिर छोड़ोगे, फिर खाओगे। तो ये वातावरण आपको मिला क्या, साफ स्वच्छ? नहीं मिला। आपने चलो ठीक है, वातावरण साफ स्वच्छ मिल गया, इसको चलो छोड़ो, वातावरण काम कर गया, लेकिन आपने एकदम ढकेल पेल के फूल खा लिया ना, और उसके बाद लात तान के सो गए। 10 दिन बाद जो है आपका पेट ऐसा दिख रहा है जैसे आपका मोटू दिखता है,
आता नहीं, मोटू मोटू पतलू कार्टून रे। तो उसको पचाने के लिए आपको योग और व्यायाम कभी क्या है करना जरूरी। अब तो भोजन मतलब आपको क्या मिलना चाहिए? संतुलित आहार। क्या मिलना होगा आपको? भोजन कैसा होना चाहिए? ताजा और गर्म। भोजन में आपको जो है प्रोटीन और क्या मिलना चाहिए? विटामिन मिलना चाहिए। ठीक, ओके। भोजन जो है आपको आपके इच्छा अनुसार, आपको पसंद ही नहीं है, लोग रोज आपकी मम्मी लौकी डोड़का खिला दे रही है तो दिक्कत हो ना, आपकी रुचि का होना चाहिए, इच्छा पूर्ण होना चाहिए। उसके बाद जो है आप बहुत ज्यादा खाते हैं, क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा खाते हैं, और बहुत ज्यादा खाने के बाद जो है आपको मान लीजिए थोड़ा सा आपको दे दिया, 1 कटोरी दाल दे दिया, आप पीते हैं 3 कटोरी, तो दिक्कत हो। यानी कि आपका भोजन क्या होना चाहिए? पर्याप्त, पर्याप्त मात्रा में आपको मिलना चाहिए। ठीक, ओके। इसके लिए क्या सही होना चाहिए? वातावरण सही होना चाहिए। इसके लिए जो है आपका क्या बोलते हैं, योग और व्यायाम भी होना चाहिए। ठीक, इन सारी चीजों को मिलाकर क्या कहा जाता है? पोषण या आहार कहा जाता है। यदि आपका पोषण सही रहेगा, संतुलित भोजन मिलेगा, तो आपका शरीर भी क्या रहेगा? बैलेंस रहेगा। टाइम टू टाइम जिस अवस्था में आपका विकास होना चाहिए, जिस अवस्था में जितना आपका वजन होना चाहिए, जिस अवस्था में जितनी आपकी हाइट होनी चाहिए, उतना ही हाइट होगा, उतना ही वजन होगा, यदि आप प्रॉपर क्या करेंगे? पोषण को लेंगे। अब इसी बात को समझते हुए कि एक बालक के लिए पोषण जरूरी है, जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट था उसने 1995 में, कब? 1995 में एक स्कीम का शुरुआत किया था जिसे मिड डे मील स्कीम कहा जाता है, मध्याह्न भोजन योजना। तो यदि आपसे पूछेगा कि मध्याह्न भोजन योजना किसके अंतर्गत आता है, तो बाल विकास के अंतर्गत जो है आपका शारीरिक विकास है, उसमें जो प्रभावित करने वाले पोषण है, उसके अंतर्गत इसको क्या किया जाता है? लाया जाता है। अभी आपने सुना होगा कि जो केरला का गवर्नमेंट है, केरला सरकार, जो केरला का सरकार है, वो स्कूली बच्चे और आंगनबाड़ी के जो बच्चे थे, उस आंगनबाड़ी और स्कूली बच्चे थे, उसको अनिवार्य रूप से दूध और अंडा देने का प्रावधान शुरू किया। क्या? दूध और अंडा। पोषण के बाद दूसरा प्रभावित करने वाला कारक है वातावरण। कौन सा चीज? वातावरण को ही क्या कहा जाता है? पर्यावरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पर्यावरण कहा जाता है। ठीक, ओके। अब ये वातावरण या पर्यावरण कैसे प्रभावित करता है, चलो देखते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए अभी एकदम आप फुल माहौल में यहां पर सीढ़ी पढ़ रहे हैं, इसने बोला गर्मी लग रहा है, मैं इधर कांक कांक के आपको पढ़ाऊं ना, और इसका ध्यान कहां पर? एज एग्जाम्पल, प्लीज बुरा मत मानिएगा, मान भी जाएंगे तो मैं मनाने वाला नहीं हूं, ठीक है। हाँ, तो क्या बोल रहा था मैं? हाँ, मैं एकदम पूरा पढ़ाऊं ना, सेम टू सेम जो आएगा वही पढ़ा दिया। ध्यान कहां पर है? गर्मी में है, तो इसका आधा ध्यान वहां पर चला गया। यानी कि इसके दिमाग को किसने प्रभावित किया? आसपास के वातावरण। यह मान लीजिए आप बैठे हैं, पीछे से एक लंगोड़वा टाइप का बैठा है, जिसका मतलब पैर कुछ ज्यादा ही लंबा है, वो आपके चेयर को ढूस ऐसे करके, जैसे देखो अब प्रभावित किया ना, ये जैसे आपके चेयर को क्या कर रहा है? ढूस ढूस ऐसे करके मार रहा है। तो जब ढूस ढूस करके मार रहा है तो आपका ध्यान खटक खटक करके उसमें जाएगा, तो जितना भी बाल विकास हो ढूस ढूस में चला गया, है ना। तो इसने क्या कर दिया? प्रभावित कर दिया। या फिर उसको तो छोड़ो, आपके बगल में ऐसा व्यक्ति बैठा है जो सदियों से अपने मोजा को नहीं धोया है। अब उस मोजे की जो जबरदस्त वाली आपका फॉग वाली जो सेंट आ रही है, वो आपके ध्यान को उधर ले जाएगा ना। तो आपका वातावरण जहां पर आप बैठे हैं, वातावरण कहने का मतलब है बालक जहां पर है, यदि वो छोटा है तो अपने घर में है, तो घर का माहौल यदि अच्छा है, मान लीजिए घर जिस घर में रहता है उसके माँ बाप जो है आए दिन लड़े पड़े हैं, ये इसका चूंदी हटक रहा है, उसका चूंदी हटक रहा है, इसका कलर पकड़ रहा है, तो बालक वही चीज को देख के चिड़चिड़ा टाइप का महसूस करेगा। तो वातावरण जो है, चाहे वो शारीरिक विकास हो,
चाहे वो मानसिक विकास हो, चाहे वो संवेगात्मक विकास हो। मान लीजिए एक घर में 2-4 लोग बैठे हैं और ऐसे व्यक्ति हैं जिनको हंसी मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। माँ बाप जो है थोड़े गुस्सेल किस्म के हैं और बालक जो है आपका मम्मी के साथ खेलना चाहता है, पापा इसको ऐसे हट, मान लो ऐसे उसको धुतकार दिए, तो बालक के दिमाग में क्या जाएगा? वो जो संवेग उसके अंदर आना था, वो संवेग, वो फीलिंग का विकास नहीं हो पाएगा। अभी मान लीजिए मैं आता चुपचाप आपको पढ़ाता, मेरे से कोई मतलब नहीं, देखो ऐसा है, कोई हल्ला नहीं करेगा ना, एकदम आंख बांध चिल्ला रहा हूं, चल तू बता रहे, तो यहां पर दहशत का माहौल हो जाएगा। तो वातावरण हर चीज को आपको क्या करेगा? प्रभावित करेगा। ठीक, अभी जो है आपके दिमाग में क्या चल रहा है? अरे यार मैं वहां डेमो क्लास गया था, वहां मात्र 10-12 लोग हैं, यहां पर देखो तो पूरे क्लास में भरा हुआ है। तो आपका जो माहौल था, आपका जो दिमाग था, पॉजिटिव है कि मुझे यहां पर क्या करना है? पढ़ना है। अरे वहां पर गया था यार, यहां गया था यार, ये दिमाग में चलता है ना। तो इसका मतलब ये है कि वो चीज क्या है? पर्यावरण है। लोग बिलासपुर क्यों आते हैं? कोचिंग करने के लिए, माहौल देखने के लिए, मतलब वो वाला माहौल नहीं जो आप सोच रहे हैं, ठीक है, मतलब यहां पर एक कंपटीशन का माहौल तैयार होगा करके। इसके बाद अगला प्रभावित करने वाला कारक है वंश, ठीक है, जिसको कहा जाता है हेरेडिटी। कई लोग ऐसे होंगे जो कुछ ज्यादा ही लंबे होंगे, ठीक, कई लोग ऐसे होंगे जो ज्यादा ही छोटे होंगे, कई लोग ऐसे होंगे जो ज्यादा कुछ हेल्थी होंगे, कई लोग ऐसे होंगे जो ज्यादा ही गोरे होंगे, कई लोग ऐसे होंगे जो ज्यादा ही सांवले होंगे, कई लोग ऐसे होंगे जिसका नाक बहुत बड़ा होगा, जैसे मेरा ही देख लीजिए। ठीक, अब ये नाक कैसे में आया? अब दूसरा लूंगा तो बुरा मान जाओगे, इसलिए मैं अपना ही देख लीजिए। अब आप अपनी तुलना में देखोगे, वो भाई साहब का थोड़ा मेरा मिलता है, ठीक है, तो आप बाकी लोगों से तुलना करके देखोगे मेरा नाक कुछ ज्यादा ही क्या है? लंबा है। ठीक, ओके, अब मेरा नाक कुछ ज्यादा ही लंबा है, तो ये नाक मैं क्या खींचता था ऐसे करके जो बड़ा हो गया? नहीं, एक्चुअल में मेरी मम्मी का नाक ऐसा है। अब मेरे मम्मी को कहां मिला? तो मेरे मम्मी के जो पापा थे यानी कि मेरे नाना, उनका नाक क्या था? लंबा था। अब उनका नाक कैसे आया? उनकी दादी का नाक लंबा था, तो ये जो लंबा लंबा लंबोदर चल रहा है ये मेरे तक पहुंच गया। अब दुआ ये करो कि उसके में ना आए। ठीक, तो ये चीजें किसका प्रभाव है? वंश का प्रभाव है। अब कई लोगों को जो है आपका गोरा बनने का सपना रहता है। क्या का? गोरा बनने का। कई लोग चाहत रखते हैं कि मेरी बेटी जो हो, मां कसम बहुत मैं 10 नारियल चढ़ाऊंगी, गोरी हो जाए। ठीक, पता चला बिहान दिन जन्म हुआ तो इससे भी और, समझ रहे हो ना। तो अब ये कितना भी दुआ कर ले, कितना भी आपका स्नो क्रीम, आपका फेयर एंड लवली लगा ले, तो इसका प्रभाव यहां पर क्या करेगा? दिखेगा। एक्चुअल में जो हमारे शरीर के अंदर जो जीन्स होते हैं, इसलिए कुछ ना कुछ चीजें उस बालक या बालिका के अंदर क्या हो जाती है? समाहित हो जाती हैं, जिसे ही क्या कहा जाता है? वंश का प्रभाव कहा जाता है। या फिर आप देखेंगे अफ्रीका की एक पिग्मी जनजाति है। कौन जनजाति? पिग्मी जनजाति। पिग्मी जनजाति को जो है आपका दुनिया का सबसे छोटी जनजाति माना जाता है। ठीक है, किसको? पिग्मी जनजाति को दुनिया का सबसे छोटी जनजाति माना जाता है। देखिए ये पिग्मी जनजाति, ये पिग्मी जनजाति जो है भले थोड़ा बड़ा दिख रहा होगा आपको, लेकिन ये 1 बित्ता 2 बित्ता से ज्यादा नहीं होते। कारण ये है कि ये पूरे जब से इनका इस दुनिया में अस्तित्व हुआ है, ऐसे ही इन लोग क्या किए हैं? जन्म लिए हैं। ओके, तो इसका प्रभाव आज भी आपको देखने को मिलता है। किसमें? पिग्मी जनजाति में। अफ्रीका में पाई जाती है दुनिया की सबसे छोटी हाइट की जनजाति। कौन सी? आपकी पिग्मी जनजाति। क्लियर है यहां तक? उसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे तो आपको लिंग या सेक्स का प्रभाव नजर आएगा। लिंग या सेक्स कहने का मतलब है, यदि एक बालक है और इधर आप देखेंगे एक बालिका है, मान लीजिए दोनों जो है सेम डेट को जन्म हुए हैं, ठीक, सेम डेट को जन्म लिए हैं, और ये दोनों के दोनों में चीजें बहुत सारी क्या है? समानताएं हैं। लेकिन जब इन दोनों को आप विकास की प्रक्रिया में लेके आओगे, किसमें? विकास की प्रक्रिया में लेके आओगे, तो इन दोनों में जो है भले ही इनको आप समान खाना दो, समान वातावरण दो, समान चीजें प्रोवाइड करो, एक ही माँ बाप के मान ले बच्चे हैं, तब भी इन दोनों का विकास सेम प्रक्रिया में
नहीं होगा। एक तरफ लड़का जो है बाहरी चीजों, बाहरी दुनिया, तार्किक चीजों, गणित, रीजनिंग में थोड़ा सा एक्सपर्ट रहेगा, वहीं पर ये जो लड़की है, इस लड़की में भाषाई विकास ज्यादा होगा। किसकी तुलना में? लड़कियों की तुलना में। लड़का और लड़की में ये जो है विकास का प्रभाव रहता है। लिंग उसको क्या करता है? प्रभावित करता है। यानी कि एक बालक का बालक होना और एक बालिका का बालिका होना, उसके विकास प्रक्रिया में चाहे संवेगात्मक विकास हो, चाहे बुद्धि का विकास हो, चाहे संज्ञानात्मक विकास हो। उसके बाद देखिए आयु, एज। एज कैसे प्रभावित करेगा? आयु, तो आयु जो है इसलिए प्रभावित करेगा, मान लीजिए आप जिस एज में है, उस एज में जो है आपका उस हिसाब से क्या होगा? आकार, उस हिसाब से वजन, उस हिसाब से ऊंचाई, उस समय से आपका बुद्धि, उस समय से आपका संवेग क्या होता है? विकसित हो जाता है। जैसे मान लीजिए आप जो है शैशव अवस्था में है, तो शैशव अवस्था में आप इस बालक से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि इसके अंदर सभी प्रकार के फीलिंग्स या संवेग क्या हो जाएं? आ जाएं। इस अवस्था में केवल जो है वो आपका क्या कर सकता है? रोना कर सकता है। इस समय जो है आपका चिल्लाना कर सकता है। इस समय जो है केवल वो एक दूसरे को देख के रिएक्ट या हंसी वाला बात कर सकता है। अब आप बोलोगे कि इस अवस्था में उसको जो है किसी और से आकर्षण उत्पन्न हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। आयु के आधार पर उसमें जो है संवेग या बाकी चीजें जो है क्या होती जाती हैं? बढ़ती जाती हैं। तो आयु भी क्या करता है? विकास को प्रभावित करता है। उसके बाद आप देखेंगे घर, परिवार, माता पिता, ये सारी चीजें, ऐसा माहौल मैंने बता चुका हूं। चाहे आप घर का माहौल ले लें, चाहे आप परिवार का माहौल ले लें, चाहे आप समाज का माहौल ले लें, चाहे आप किसका? स्कूल का माहौल ले लें, ये सारी चीजें जहां पर वो रहता है, जहां पर वो आपका विकास करता है, जैसे खेल कूद, कौन सा आपका? खेल कूद का मैदान, ये भी वो जगह है जहां पर बालक का क्या होगा? विकास होगा। किसका विकास होगा? बालक का विकास होगा। ठीक, ओके। अब ये सारी चीजें उसको क्या ना कुछ रूप से क्या करेंगी? प्रभावित करेंगी। क्या करेंगी? प्रभावित। किसको? एक बालक को। इसके पश्चात वो व्यक्ति जो उसके साथ रहते हैं, व्यक्ति जो उसके साथ रहते हैं आसपास, तो सबसे पहले कौन रहेंगे? माता पिता रहेंगे। माता पिता के बाद क्या होगा? परिवार, भाई बहन। परिवार के बाद क्या आएगा? समाज। समाज, पड़ोस, आरा पारा पास पड़ोस लोग। ठीक, समाज के बाद जो है सहपाठी, जो उसके साथ पढ़ते हैं, सहपाठी लोग। ठीक, सहपाठी लोग। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा आपका? शिक्षक। ये भी क्या करेगा? आपको प्रभावित करेगा। और आपके मित्रगण, ये भी आपको क्या करेंगे? प्रभावित करेंगे। ठीक, जिनको पहला क्लास का नोट्स नहीं मिला होगा वो ऑफिस में आके ले लेंगे। जो आपके आसपास है सब के सब आपको क्या करेंगे? प्रभावित करेंगे। कई लोग बोलेंगे कि भाई यहां पर अच्छा हो रहा है, यहां पढ़ ले। कई लोग बोलेंगे नहीं यहां पर मजा नहीं आ रहा है, कहीं और चलते हैं। तो ये आपको क्या किए? प्रभावित किए। शिक्षक क्या बोलेगा? नहीं तुम लोग को ये सब नहीं पढ़ना है, कुछ और पढ़ना है। तो आपको क्या करेगा? वो प्रभावित करेगा। आपके माँ बाप, नहीं तुम शिक्षक भर्ती मत करो, तुम्हारा जन्म किसके लिए हुआ है? पीएससी के लिए है, पीएससी तैयारी करो। तो ये आपको क्या कर रहे हैं? प्रभावित कर रहे हैं। तो उसी प्रकार जिस समय आपको खाना पीना देना चाहिए, माता पिता यदि खाना पीना नहीं दिए तो आपका विकास प्रभावित हुआ। जिस अवस्था में आपको खेल कूद करवाना चाहिए था आपके शिक्षक को, उसने नहीं करवाया, आप प्रभावित हुए। तो आपके आसपास के लोग आपको प्रभावित करेंगे। आपके आसपास के स्थान जहां पर आप हैं, यदि आप इस कोचिंग में हैं तो आपके विकास को यह कोचिंग भी क्या कर सकता है? प्रभावित कर सकता है। कैसे प्रभावित करेगा? आपको पढ़ना कुछ और है, पढ़ा कुछ और रहे हैं, तो आपका विकास क्या होगा? किसी प्रकार से अवरुद्ध होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो वो सारे लोग जो आपके आसपास हैं, सभी के सभी विकास में ये जो मैं चीजें आपको बताया, कहां से स्टार्ट किया मैं? आहार से। आहार बताया सबसे पहले, उसके बाद पोषण, मतलब वही पोषण, उसके बाद वातावरण, फिर उसके बाद वंशानुक्रम, फिर उसके बाद अंतःस्त्रावी ग्रंथियां, फिर उसके बाद आयु, फिर लिंग, फिर उसके बाद वो स्थान जहां पर आप हैं या जहां पर बालक है, और वे लोग जिनसे आप क्या हुए हैं? जुड़े हुए हैं, वो भी आपको क्या करेंगे? प्रभावित करेंगे। ओके है? इतना पढ़ के आइए, और कल मैं तुम लोग 10:30 पहुंच जाया करो भाई। 10:30 से लेकर के 10:40 तक मैं पूछूंगा।
ओके, उसके पढ़ना शुरू करेंगे। कल पहले पूछूंगा और शुरू क्लास से पूछूंगा, और इस बार मंडे टू फ्राइडे पूरा क्लास होगा। सैटरडे को जो है आपका टेस्ट होगा जो पढ़े हैं, और उस सैटरडे को टेस्ट में जो आपका जो पूछे हैं, जैसे बाल विकास का जितना प्रश्न था उसको हमने ले आया, उसके बाद उसको यहीं पर इसी स्लाइड में तुरंत क्या करेंगे, सभी टीचर अपने अपने विषय का सॉल्व करेंगे। जितना पढ़ना जरूरी है उतना सॉल्व करना भी जरूरी है, ठीक, ओके। कई बच्चे सही तरीके से सॉल्व करने के कारण आज जो कमजोर थे उसके बावजूद भी शिक्षक और सहायक शिक्षक में सेलेक्ट हैं। कई बच्चे होशियार होते हुए लेक ऑफ प्रैक्टिस के कारण अभी भी शिक्षक भर्ती क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। ओके, तो इस बार चूकना नहीं है। और मैं बोल रहा हूं ना, पिछले बार भी सबसे ज्यादा सिलेक्शन हमारे यहां से हुआ था, और इस बार तो उसके डबल होगा, क्योंकि जो बच्चे रुके थे मैं अभी भी नाम यहां पर बता दूंगा किसका किसका सिलेक्शन होगा, और नहीं होगा तो बता देना मेरे को, ओके। इसलिए बोल रहा हूं, आप आंख मूंद कर ज्वाइन कर सकते हैं। जिसको भरोसा नहीं है कि सिलेबस पूरा होगा, कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा कि नहीं होगा, कि पेपर में आएगा कि नहीं आएगा, वो जो है अपना आधार कार्ड जमा करके फ्री में पढ़ सकता है। सिलेक्शन होगा उसके बाद पैसा दे देना। और क्या बोले भाई, बताओ ना यार, है ना।